बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेहदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है उर्दू मास्टर स्टोरी। तो आज की स्टोरी है बैतुल मुकद्दस के बारे में। असल जंग क्या है? बैतुल मुकद्दस तीन मज़ाहब की मुकद्दस जगह है। मुसलमानों का किबला अव्वल, ईसाइयों के लिए यसु की जाए विलादत, यहूदियों के लिए हैकले सुलेमानी। शुरू करते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, जिनके दो बेटे थे, इस्माइल और इसहाक। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे थे हजरत यकूब अलैहिस्सलाम। यहीं से कहानी शुरू होती है इसराइल की। इसराइल यानी अल्लाह का बंदा, और यह लकब हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को दिया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कफीले मिस्र बने तो आपको हुक्म हुआ कि अपने तमाम खानदान यानी आले यकूब को मिस्र बुलाया जाए और मिस्र की सरजमीन का एक महसूस हिस्सा इनके लिए मुख्तस किया गया। और अल्लाह की तरफ से कहा गया, ए आले यकूब, इस सरजमीन में तुम्हारे लिए बरकतें ही बरकतें हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 भाई थे, इसलिए अल्लाह ताला ने इनके लिए 12 चश्मे जारी किए और यूं इस सरजमीन का नाम हजरत यकूब के लकब से इसराइल पड़ गया, जिसे आज यरूशलेम भी कहा जाता है। आपकी नस्ल से कमोपेश 70,000 अंबिया इकराम आए। हजरत यूसुफ के भाई यहूदा की नस्ल आगे बढ़ी तो इसमें से आने वाले तमाम बनी इसराइली यहूदी कहलाए। वक्त गुजरता गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया। जब फिरौन ने मिस्र की जमीन आप पर तंग की तो बनु इसराइल के साथ आपको मिस्र से निकलना पड़ा। इस दौरान बनी इसराइल पर अल्लाह ताला की बहुत सी करम नवाजियां भी हुई, जिसमें मनोसलवा, चश्मों की बख्तात, मछलियों के शिकार का जिक्र कुरान पाक से भी मिलता है। और वहीं हमें एक गाय का जिक्र भी मिलता है, जिसके लोथड़े से मुर्दे ने अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर अपने कातिल का पता बताया था। इस गाय की निशानी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाई है, जो कि एक सुरख माइल रंगत की गाय थी, और ऐसी गाय आज भी यहूदियों के नजदीक मुकद्दस मानी जाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दीगर नबी आए। इस दौरान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके दौर की कुछ बाकियात, तुरात, मन्नो-सलवा का कुछ हिस्सा बनी इसराइल ने एक संदूक में महफूज कर लिया। यह अल्लाह ताला की तरफ हजरत आदम को दिया गया एक खास संदूक था, जो नस्ल दर नस्ल नबियों के पास रहा, जिसे कुरान में ताबूत सकीना के नाम से पुकारा जाता है, और यह यहूदियों को अपनी जान से ज्यादा अजीज था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब जालूत को हराकर इससे ताबूत सकीना हासिल किया तो यूं बनी इसराइल ने इन्हें नबी तस्लीम कर लिया। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस संदूक की हिफाजत के लिए एक हैकल तमील करवाना चाहते थे, जो कि उनकी जिंदगी में मुकम्मल ना हो सका। उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की मदद से इसको मुकम्मल करवाया, और इसी दौरान में आपकी भी वफात हो गई। इसी वजह से इसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है। बाद अज़ां बाबल के बादशाह बख्त नसर ने इसराइल पर हमला किया और हैकल सुलेमानी को भी गिरा दिया और ताबूत सकीना को भी अपने साथ ले गया। सेप्रस द ग्रेट ने दोबारा ये शहर हासिल किया, यहूदियों को दोबारा यहां आबाद किया और ताबूत सकीना को भी वापस लाया गया। हैकल सुलेमानी एक दफा फिर तमीर किया गया। फिर वक्त गुजरा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद हुई, जिन्हें नाउज बिल्ला यहूदियों ने दजाल, नाजायज और क्या क्या लकब दिए। यहां से यहूदियों में से दो अलग कौमें हो गईं, एक यहूदी और दूसरे ईसाई। यहूदियों ने साजिश करके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाना चाहा और अल्लाह ताला ने इन्हें अपने पास उठा लिया। इसके बाद यहूदियों और ईसाइयों में कई छोटी मोटी जंगें हुई। फिर ईसाई रोमी बादशाह टाइट्स ने इस शिद्दत से यरूशलेम पर हमला किया कि इस पूरे इलाके की ईंट से ईंट बजा दी। हैकल सुलेमानी को गिरा दिया, जिसकी सिर्फ एक दीवार इस वक्त अपनी असली हालत में मौजूद है, जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है, जहां यहूदी जाकर तुरात की तलावत करते हैं और गिरिया करते हैं। ताबूत सकीना भी न जाने कहां गायब हो गया। टाइट्स के हमले के बाद यहूदी आखिरी नबी के इंतजार में थे, क्योंकि अल्लाह ताला का उनसे यह वादा था कि उन्हें फिर अरूज बख्शा जाएगा। इस वादे का जिक्र सूरा बकरा में भी मौजूद है कि ऐ बनी इसराइल, इन नेमतों को याद करो जो तुम पर की गई, और अपना वादा पूरा करो, यानी ईमान लाओ, ताकि हम भी अपना वादा पूरा करें। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह भी है, हैकल सुलेमानी की 3 दफा तमीर होगी, जो कि 2 दफा हो चुकी है।
यहूदी अपने मसीहा और आखिरी नबी के इंतजार में थे कि टाइट्स के हमले के 500 साल बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई। यहां यहूदियों को यह झटका लगा कि सारे नबी हजरत इसहाक की नस्ल से हैं, तो आखिरी नबी हजरत इस्माइल की नस्ल से क्यों कर हुए, और उन्होंने ईमान लाने से इनकार कर दिया। मुसलमानों के लिए भी वो अंबिया की ही निशानी थी, इसलिए हैकले सुलेमानी को बैतुल मुकद्दस का नाम दिया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अल्लाह हाफिज।